गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 5 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत ने द्विपक्षीय सहायता के हिस्से के रूप में लेबनान सरकार को सौंपी मेड इन इंडिया मोटर बाइक। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने किया पनडुब्बी रोधी अभ्यास। पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक किया पारित। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर किया 10%। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने ओमान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। भारतीय रेलवे ने 500 मील एक्सप्रेस ट्रेनों को बदला सुपरफास्ट श्रेणी में। आईसीआईसी बैंक ने यूके में भारतीय छात्रों के लिए एक नए बैंक खाते की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। एलन स्पेक्ट, जॉन क्लोसर, एंटन जी लिंगर को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया राष्ट्रीय आइकन। मतदान को लेकर 23 भाषाओं में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो फ्रेंड्स, जो ये त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में। कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया और इसमें किस किस ने भाग लिया है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका, इन तीनों ने मिलकर इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि श्रीलंका। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो फ्रेंड्स श्रीलंका और भारत के बीच होता है मित्र शक्ति, और याद रखेंगे आप सब सिलिनेक्स, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स जो युद्ध अभ्यास है, सिलिनेक्स, ये दोनों किसके बीच होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, यहां पर एक और युद्ध अभ्यास आप सभी याद रखेंगे, क्वाड से रिलेटेड है आपका मालाबार में कौन कौन से देश भाग लेते हैं फ्रेंड्स? तो मालाबार में लेते हैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपका जापान। ठीक है, तो ये चारों देश जो कि क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड का गठन कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। ठीक है, तो जो क्वाड के सदस्य हैं वही मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। क्लियर? रूस से आप सभी याद रखेंगे, रसिया से याद रखेंगे बोस्तो, जो कि हाल ही में आयोजन किया गया था रूस में, और इसमें भारत, चाइना समेत कई देशों ने भाग लिया था। आयोजन कहां पर हुआ था? तो रसिया में इसका आयोजन किया गया था। तो आई होप चारों आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे, तो डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है बॉन्सीगटन डीसी। बॉन्सीगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। अमेरिका की मुद्रा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो डॉलर कहा जाता है। अमेरिका की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो डॉलर कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि अमेरिका के बारे में आप सभी को याद रखनी है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के चुनाव आयोग ने
किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? भारत का जो चुनाव आयोग है फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। किस लिए? तो मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए जो अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं, इन्हें आइकॉन बनाया गया है, आइकॉन। अब डिस्कस कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भाग 15। कौन से भाग में है? भाग 15। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल होगा 324 से लेकर 329। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नीरज चोपड़ा से याद रखेंगे कि डायमंड लीग खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। और इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से रिलेटेड है। आसिफ फारिक के बारे में याद रखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? तो अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। पहला दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। पीवी सिंधु से याद रखेंगे कि ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है फ्रेंड्स, बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इन्होंने हाल ही में सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी इन्हें देख सकते हैं पंकज त्रिपाठी को पिक में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो 6% आरक्षण था, इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा कर दिया गया है? तो तेलंगाना सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। फिर तेलंगाना सरकार में 50% आरक्षण पहले से ही था, अब 4% आरक्षण और जोड़ा गया, तो अब कितना हो जाएगा? तो 54% आरक्षण हो जाएगा। कहां पर? तो तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? फ्रेंड्स, भारत ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई मोटर बाइक को लेबनान को सौंपा है। किसे दी गई है ये बाइक? तो लेबनान को दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं लेबनान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेबनान की जो राजधानी है वो बैरूत है, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। वर्तमान में लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो नजीब मिकाती हैं, नजीब मिकाती, जो कि लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, जबकि लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं वो है मिशेल आउन, ठीक है। आगे मैप में देख लेते हैं कि लेबनान कहां पर है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेबनान। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मेडिटेरियन सी से लेबनान की सीमा लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो फ्रेंड्स, राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है, ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो पंजाब सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि यह राजकोष पर बोझ होने के अलावा किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, इसलिए इसे क्या किया जा रहा है? तो भंग किया जा रहा है, ठीक है। राज्य के लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2020 में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 2020 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा ट्रेन एट अ ग्लेस क्या है? तो फ्रेंड्स, ट्रेन एट अ ग्लेस ये क्या है? तो ये है एक रेलवे टाइम टेबल।
फ्रेंड्स रेलवे ने अपना एक नया टाइम टेबल जारी किया है जो कि 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को 500 मील एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में भी बदल दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, तो रेलवे का एक टाइम टेबल है। ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड कर सकते हैं आप सभी, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत जो कि आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, आरपीएफ ने चलाया था खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन अमानत। ठीक है, विमान वाहक पोत से रिलेट करेंगे आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, ट्रेन टक्कर प्रणाली क्या है फ्रेंड्स, कवच है। ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच है। और तीसरी जो वंदे भारत हाल ही में लॉन्च की गई है, गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी और उसमें इस प्रणाली यानी कि सिस्टम का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2022 ये किसे दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 10 दिसंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे, घोषणा पहले ही कर दी जाती है। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया जाएगा, एलन स्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जी लिंगर। इन तीनों को फ्रेंड्स भौतिकी का पुरस्कार दिया जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में कि आखिर इन्हें भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए मिल रहा है। तो 3 वैज्ञानिकों, फ्रांस के एलन स्पेक्ट, अमेरिका के जॉन क्लॉसर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जी लिंगर को क्वांटम भौतिकी में उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। याद रखेंगे क्वांटम भौतिकी में इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटम भौतिकी क्या है। तो देखिए, भविष्य में क्वांटम इंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा जो फायदा है यह है कि हम बहुत बड़े डेटा को बेहद छोटी सी जगह में रख सकते हैं। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा फ्रेंड, जो क्वांटम कंप्यूटर बनाए जाएंगे उसमें भी इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही जो डेटा होता है, डेटा को छोटी सी जगह पर कैसे रख सकते हैं ये इसी के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, तो हम 100 GB की फाइल को 1 GB वाले मेमोरी कार्ड में कंप्रेस करके रख सकते हैं इस खोज के कारण। ठीक है, क्वांटम जो कि भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, 3 अक्टूबर 2022 को आप सभी को ज्ञात होगा कि स्वीडन के स्वंते पाव्लो को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे, तो ये 10 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा का अनावरण किया है वो किया है ओमान में। कहां पर किया है, तो ओमान में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। फ्रेंड्स इस प्रतिमा को किसने बनाया है, तो इस प्रतिमा को भारतीय कलाकार नरेश कुमावत के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है, तो ये एक भारतीय कलाकार है नरेश कुमावत। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओमान में भारतीय राजदूत कौन है वर्तमान में, तो अमित नारंग है। अमित नारंग जो कि वर्तमान में भारतीय राजदूत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईसीआईसी बैंक ने किस देश में भारतीय छात्रों के लिए एक नए बैंक खाते की घोषणा की है। किस देश में, तो फ्रेंड्स ये जो खाता है ये खोला जाएगा यूके में। कहां पर खोला जाएगा, तो यूके में खोला जाएगा। किसके द्वारा, तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा ये खोला जाएगा। खाते का नाम क्या होगा, तो खाते का नाम है द होम बेटेड चालू खाता। नाम याद रखेंगे, खाते का नाम है द होम बेटेड चालू खाता, जो कि यूके में खोला जाएगा। जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं ताकि उन्हें सहायता मिल सके। अब डिस्कस कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो आईसीआईसी की बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1994 में की गई थी। प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संदीप बख्शी। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है गुजरात में। और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है ख्याल आपका। आगे डिस्कस करेंगे हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। और किस लिए, तो महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ की गई है फ्रेंड्स, तो गुजरात में इसे लॉन्च किया गया है।
गुजरात में इसे लॉन्च किया गया है महिला उद्यमियों को सहायता करने के लिए। ठीक है, तो पिक में आप सभी देख सकते हैं इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। आगे डिस्कस कर लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं जो कि भाजपा से हैं। और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटें हैं 26। कहां पर? गुजरात में। तो ये गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी याद रखेंगे। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।